Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, how are you? I hope you will be okay. And as you know that we are learning active and passive voice. In fact, past continuous tense हमने previous वीडियो में किया था. So today we will discuss about present perfect tense. Yes. सो आप अच्छे से ही जानते हैं कि हैज़ और हैव जो है वो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है. मीन टू से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ या हैव होती है और इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है ना. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पैसिव वॉइस इट विल चेंज इनटू हैज़ बीन एंड हैव बीन. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो ये हैज़ हैव किस में चेंज हो जाता है, हैज़ बीन या हैव बीन में, है ना. हैज़ बीन आप लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा और उसको आपको सब्जेक्ट बना के लिखना होता है ना. सो सिंगुलर के लिए हैज़ बीन लगाएंगे और प्लूरल के लिए हैव बीन. ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, लेकिन मैं फिर भी रिकॉल करा रही हूँ जिससे कि आप इसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख सकें, है ना. सो ये तो हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब की बात. एंड परफेक्ट टेंस बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि आप जानते ही हैं कि परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब जो लगती है वर्ब थर्ड लगती है और पैसिव में सभी में वर्ब थर्ड लगती है, आपका चाहे कोई सा भी टेंस हो. सो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको वर्ब थर्ड ही मिलेगी और वर्ब थर्ड ही आपको लगानी होती है पैसिव में. सो ये बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए करना, है ना. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस से अब हम शुरू करके फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. पिंकी हैज़ रिटन अ लेटर. सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्ट लेना होता है. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के स्टार्टिंग में लेना होता है. अफर्मेटिव में ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर. सो आ गया स्टार्टिंग में अ लेटर और सिंगुलर है, सो आ गया हैज़ बीन. एंड वर्ब थर्ड मैंने बताया ही, ये आपको थर्ड ही मिलेगी, थर्ड ही हमने पैसिव में लगा देनी है, रिटन. उसके बाद आता है बाय और सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट, बाय पिंकी. क्लियर हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव डन दिस वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क. सो दिस वर्क इज सिंगुलर ऑल्सो. उसके साथ लगेगा हैज़ बीन एंड वर्ब थर्ड है डन, सो डन ही यहाँ पे लग जाएगी. एंड बाय सब्जेक्ट को बना के लिख देंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट. क्लियर हुआ. यस. यू हैव पेंटेड दिस पिक्चर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर, दिस पिक्चर इज ऑब्जेक्ट. दिस पिक्चर एंड इट इज सिंगुलर ऑब्जेक्ट. और जाके सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो जाएगा. दिस पिक्चर हैज़ बीन, पेंटेड थर्ड है तो पेंटेड ही ले ली और बाय यू आपका सब्जेक्ट है, यू ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा. क्लियर हो गया ना. यस. सो ये इस तरीके से आप लोगों ने अफर्मेटिव अपने कंप्लीट कर लिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस जब हम बना रहे थे तो, है ना. अफर्मेटिव के बाद अब आते हैं नेगेटिव. नेगेटिव में आपको पता ही है हैज़ और बीन के बीच में नोट आ जाएगा, हैव और बीन के बीच में नोट आ जाएगा. सो देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग. आई हैव नॉट सीन द ताजमहल फॉर द फर्स्ट टाइम. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर, सीन वर्ब है एंड वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट द ताजमहल. सो द ताजमहल इज ऑब्जेक्ट, द ताजमहल ये आ गया आपका. सिंगुलर है तो हैज़ और नोट इसमें है, सो नोट भी आ गया. और बीन मैंने अभी बताया नेगेटिव में हैज़ और बीन के बीच में नोट आता है ना. और अगर आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हैव और बीन के बीच में नोट आ जाता. क्लियर बात. बीन उसके बाद वर्ब थर्ड सीन है, सो सीन ही आ गया. उसके बाद वर्ब थर्ड के बाद बाय आता है, बाय के बाद आप सब्जेक्ट आई है, आई का बना देंगे मी ऑब्जेक्ट में. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इज अदर वर्ड हियर, फॉर द फर्स्ट टाइम. सो ये आपका अदर वर्ड है जो लास्ट में आता है ना. नेक्स्ट है सी हैज़ नॉट स्टोलन माई वॉच. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच. तो माई वॉच को ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, माई वॉच इज ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट नाउ.
सो क्या हो गया, हैज़ नॉट बीन, और स्टोलन थर्ड है, सो स्टोलन ही आ जाएगा। थर्ड के बाद बाय आता है, बाय के बाद आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट है शी का ऑब्जेक्ट हर। क्लियर हो गया क्या बना, माई वॉच हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय हर। ठीक है, यस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका जिस भी फॉर्म में होगा, सपोज दैट योर इंटरोगेटिव सेंटेंस इज रिलेटेड यस नो टाइप, सो आपको पैसिव भी यस नो टाइप में ही बनानी होगी। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं जब भी आपको करा रही हूँ पैसिव वॉइस डिफरेंट टेंस के रिगार्डिंग, सो मैं तभी आपको बता रही हूँ कि जिस भी फॉर्म में आपका एक्टिव होगा, पैसिव भी उसी फॉर्म में ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा। ये एक रूल है ना। सो अगर आपका एक्टिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में पैसिव बनेगी। एंड आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है, मीन टू से WH फैमिली से रिलेट करता हुआ इंटेरोगेटिव है, सो आपकी पैसिव भी सेकंड टाइप में ही बनेगी। क्लियर है ये बात? यस। सो हैव यू सीन दिस फिल्म, ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, और सेकंड दिस इज फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होते हैं, या यस नो टाइप इंटेरोगेटिव भी आप उनको बोलते हैं, है ना। सो क्या है, हैव यू सीन दिस फिल्म। हैव यू सीन दिस फिल्म, आपको वही काम करना है, अपना ऑब्जेक्ट देखना है पहले। दिस फिल्म, इससे ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, जिससे आपको हेल्पिंग वर्ब देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप करेक्ट हेल्पिंग वर्ब दे पाओगे। फिर दिस फिल्म जो है आपका सिंगुलर है, सो आपने हैज़ दे दिया। ठीक है, हैज़। उसके बाद आप लेंगे अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के दिस फिल्म। उसके बाद नोट इसमें है नहीं, तो नहीं लगाएंगे, बीन लगा देंगे। फिर बीन के बाद आप थर्ड फॉर्म सीन है, सो सीन ही आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट बाय, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना है, जो कि यू है। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, वाई हैज शी नॉट ईटन द फ्रूट्स। अब आपको वही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट है द फ्रूट्स, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, सो वाई क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। वाई प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। द फ्रूट्स यानी कि ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो आ जाएगा। नोट है तो नोट आ जाएगा। नोट के बाद बीन आता है, बीन आ गया हमारा। उसके बाद वर्ब थर्ड ईटन, ईटन आ गई। उसके बाद बाय, बाय सब्जेक्ट हमारा शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वाई हैज़ शी नॉट डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीच। सो वाई से शुरू हो रहा है, मीन टू से डबल इंटेरोगेटिव है, सो वाई से ही हम पैसिव भी शुरू करेंगे, वाई। उसके बाद देखेंगे आप अपना ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब है डिलीवर्ड। उसके बाद आया है अ पावरफुल स्पीच। अ पावरफुल स्पीच इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट हियर, सो सिंगुलर है, सो हैज आ जाएगा। हैज़ के बाद आपका यही सब्जेक्ट बन के आएगा अ पावरफुल स्पीच। नोट है, सो नोट आ भी गया। उसके बाद बीन आता है, बीन आ भी गया। एंड बीन के बाद वर्ब थर्ड है डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड आ गया आपका। उसके बाद आपको पता है बाय आता है, बाय आ गया। एंड शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर यहाँ पे बन के आ गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। क्लियर हुई इतनी बात? यस। नेक्स्ट है हैव यू पोस्टेड अ लेटर। फिर से आपका फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, सो आपको देखना है अपना ऑब्जेक्ट। अ लेटर ऑब्जेक्ट है आपका, वो भी सिंगुलर, सो आ जाएगा हैज़ स्टार्टिंग में। एंड अ लेटर आ गया। उसके बाद नोट नहीं है तो बीन आ गया। उसके बाद वर्ब थर्ड पोस्टेड। एंड बाय सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट यू आ गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। क्लियर हुई इतनी बात? यस। सो हमारे जो एक्टिव होते हैं वो तो चार ही टाइप के होते हैं, मीन टू से तीन ही होते हैं, तीसरे के दो पार्ट हो जाते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव। तो इस तरीके से आपके चार टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव के टू पार्ट, सिंगल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। इस तरीके से चार हो गए हमारे। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं, सो हु वाले जो हैं उनको हम अलग से बनाते हैं। लिखा हुआ है ना सेंटेंसेस रिलेटेड टू हु। जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं वो आपको एक अदर फॉर्मेशन से बनाने होते हैं, जो कि मैंने आपको मोस्ट ऑफ टाइम बताई हुई है। वो फॉर्मेशन कौन सी है ना। लेकिन एक्टिव में चार क्यों होते हैं? एक्टिव में चार इसलिए होते हैं बिकॉज हु इज क्वेश्चन वर्ड ऑल्सो। हु जो है क्वेश्चन वर्ड भी है, एंड
इट इज़ रिएक्ट एज अ सब्जेक्ट, और ये एक सब्जेक्ट की तरह भी रिएक्ट करता है ना। सो WH फैमिली में आ जाता है तो हु आपका वहीं पे एक्टिव में तो ये WH फैमिली में ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि ये एक सब्जेक्ट की तरह भी रिएक्ट करता है, सो सब्जेक्ट की तरह ही रिएक्ट करने के लिए पैसिव वॉइस हमारी हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी अलग से बनाई जाती है। क्लियर। अब देखेंगे हु हैज सीन द विंड। हु आपको पता है सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करता है, मैंने अभी बताया। हु को कर देंगे बाय होम, और आपको पता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है बाय लगा के। बाय लगा दिया, हु का ऑब्जेक्ट हो गया होम, सो इसीलिए आता है आपका बाय होम। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट है द विंड जो कि सिंगुलर है, सो आ गया आपका हैज़। उसके बाद द विंड आ गया आपका। उसके बाद आपको बीन लगाना होता है, बीन लगा दिया, एंड आफ्टर दैट आपका वर्ब थर्ड सीन। और हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है पैसिव वॉइस में कि वो वर्ब थर्ड पे फिनिश होते हैं, है ना। अगर उनमें अदर वर्ड ना दिया गया हो एक्टिव में, तो एक्टिव में अगर आपको अदर वर्ड मिल रहा है तो वर्ब थर्ड के बाद आपको अदर वर्ड मिलेगा, बस, और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर। सो क्या हुआ, बाय होम हैज़ द विंड बीन सीन, ये बना। नेक्स्ट है हु हैज स्टोलन माई पेन। सो हु को तो आपने बाय होम ही कर देना, है ना। बाय होम मैंने बता भी दिया कि क्यों हम बाय होम करते हैं, ये एक रूल तो है ही, लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट वी चेंज हु इनटू बाय होम, ये बता दिया आपको मैंने कि हु को बाय होम में हम क्यों चेंज करते हैं। ठीक। सो माई पेन इज ऑब्जेक्ट हियर, एंड बाय होम बना दिया इसको, और माई पेन सिंगुलर है, सो हैज़ आपका आ गया। उसके बाद हैज़ के बाद वही आएगा आपका सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट माई पेन। इसके बाद नोट है तो नोट लगा देंगे, इसमें नहीं है तो बीन लगाएंगे, और उसके बाद आपकी आ जाएगी वर्ब थर्ड। एंड बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के हम नहीं लिखेंगे बिकॉज हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं बाय होम स्टार्टिंग में देके। ठीक है ना फ्रेंड्स। सो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैं आपको डिलीवर करती हूँ मेरा कोई भी लेक्चर, है ना, जो बहुत ज़्यादा इजी वे में होता है, जिससे कि मतलब बहुत ही कम जानने वाले लोग भी इजीली समझ पाते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल मतलब बहुत ध्यान से देखते हैं और समझते हुए चलते हैं तो, है ना। बिल्कुल बेसिक से मैं करा रही हूँ आप लोगों को, ये आप देख भी रहे होंगे मेरी वीडियो में। सो इसी के साथ बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सो लाइक करें, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर भी रहे हैं सो बहुत अच्छी बात है, और देख के अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे तो फिर आप तो बेनिफिट ले रहे हैं, बट वो वाली बात सुनी है ना आपने, शेयरिंग इज़ केयरिंग, फिर वो नहीं हो पाता, है ना। सो शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये बात ध्यान में रखते हुए आप अपने आप सीखें और दूसरों को भी सीखने का मौका दें। सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है आपसे, और रहेगी इन फ्यूचर भी। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, and thank you very much because you are giving me your precious time, and have a dreamful night. Thank you very much once again.